तो आज का जो टॉपिक है इंग्लिश में ऐसा है, इज द एफिशिएंट चर्च, यह एफिशिएंट चर्च ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन द सेम एज द एफिशिएंट चर्च टू विच पॉल इज राइटिंग द लेटर। क्या यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 11 में जो एफिसियो की कलीसिया का जिक्र किया है यूहन्ना ने, क्या यह एफिसियो का कलीसिया और जो पौलुस ने एफिसियो की कलीसिया को चिट्ठी लिखा था ना, 6 चैप्टरों का, क्या यह एक ही एफिसियों का कलीसिया है कि अलग है? अब यह प्रश्न मैंने बहुत से जो चर्च लीडर है उनसे किया, लेकिन वे जो सत्य का वचन का सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं, वे क्या कहते हैं कि यह दोनों, जो पौलुस ने चिट्ठी लिखा था एफिसियों का कलीसिया और जो एफिसियों के कलीसिया के बारे में जिक्र किया है यूहन्ना ने, यह दोनों कलीसिया एक ही है, यह एक नहीं है। अगर हम लोग एफिसियों के अध्याय 2 वचन 1 से 11 पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई एक पढ़ सकता है हमारा, कौन है भाई? तो रोहित। रोहित। यस सर। एफिशियंस एफिसियों चैप्टर। नहीं, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 से 11। ओके। या इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिर फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू नुकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ओके। अभी ये प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 से 11 आपने पढ़ा। अभी यह स्टडी में हम लोग दो भाग लेंगे। एक भाग में मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, 7 पॉइंट। और इस एक भाग में, पहला भाग जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पौलुस जिस एफिसियों की चर्च को चिट्ठी लिखता है और योहन्ना जिस कलीसिया, एफिसियों के कलीसिया के बारे में उसके जिक्र करता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 11 में, क्या ये एक है या अलग है? तो पहला जो स्टडी हम लोग है, हम लोग देखेंगे डिफरेंस पौलुस की सेवकाई और योहन्ना की सेवकाई, यानी कि दोनों के मिनिस्ट्री में अंतर क्या है, ये एकदम जरूरी है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भाग दूसरा है उसमें देखेंगे। ओके, आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे किस तरह से यूहन्ना और पौलुस की जो सेवकाई थी वो अलग थी। नंबर 1, जॉन एंड पॉल हैड सेपरेट मिनिस्ट्री, दोनों की सेवकाई अलग थी और दोनों जो सेवकाई कर रहे थे वे लोग भी अलग थे। पहला स्क्रिप्चर गलीतियों के अध्याय 2 वचन 9, भाई पढ़ सकते हो गलीतियों, रोहित कुमार, गलीतियों के अध्याय 2 वचन 9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए लोगों के पास। तो यहां पर हम देखते हैं इनकी सेवकाई, जो कैफास था, जो पतरस था, योहन्ना और याकूब, ये तीनों खतना किए हुए सुसमाचार को लेकर यहूदी लोगों के पास, खतना किए हुए लोगों के पास जाते हैं। और पौलुस और बारनबास से क्या कहता है कि आप खतना रहित, खतना न किए हुए लोगों के पास जाए, यानी कि जेंटाइल्स के पास, यानी कि अन्य जातियों के लोगों के पास। और ये दोनों दोनों पौलुस और इनके बीच में याकूब
पतरस और यूहन्ना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, यह एग्रीमेंट का रेफरेंस हमें प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 15 में मिलता है। यानी कि जो कुछ भी गलीतियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 में वार्ता विलाप हुआ उनका, यह वार्ता विलाप का डिस्क्रिप्शन हमें प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 15 में मिलता है। ओके, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्क्रिप्चर हम लोग देखेंगे लूका के अध्याय 12 वचन 32 में, जहां पर द लिटिल फ्लॉक लिखा है, इंग्लिश में लिटिल फ्लॉक यानी कि छोटे छोटे झुंड। लूका के अध्याय 12 वचन 32। हे छोटे झुंड मत डर, हाँ, क्योंकि छोटे झुंड। तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये छोटे झुंड कौन है? छोटे झुंड यानी कि 12 शिष्य। छोटे झुंड यानी कि ये शीप थे, शीप शीप भेड़ थे, भेड़। ओके। अब पौलुस को प्रभु यीशु ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 15 और 16 में कहा कि वो राजाओं के पास, यहूदी लोगों के पास और अन्य जातीय लोगों के पास जाए। और पौलुस ने जो कुछ भी प्रभु यीशु ने उससे कहा था प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 15 और 16 के अनुसार, पौलुस उसके अनुसार पहला वह यहूदी लोगों के पास गया था। ये आप लोगों ने टीचिंग सुना होगा भाई विश्वजीत का, कि पौलुस यहूदी लोगों के पास क्यों गया था ना। भाई विश्वजीत ने, पास्टर विश्वजीत ने यह टीचिंग डाला था ग्रुप में। कितने लोगों ने सुना वो? किसी ने नहीं सुना? सर मैंने सुना था। सुना है ओके। सर। मैंने सुना सर। हाँ, तो क्या कारण था कि पौलुस यहूदी लोगों के पास जाए? इसका टीचिंग भाई पास्टर विश्वजीत ने दिया था। ओके। अब पौलुस को जब प्रभु यीशु ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 15 और 16 में कहा, वही उसके मुताबिक पौलु ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 22 वचन 21 में और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 26 वचन 16 से 18 में उसके जो कुछ भी प्रभु यीशु ने कहा उसका पालन किया। कोई पढ़ सकता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 22 वचन 21? रोहित। हाँ भाई रोहित। और उसने मुझसे कहा, "आ जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर हाँ, और प्रेरितों की पुस्तक 26 वचन 16 और 18, 16 से 18। परंतु उठ, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो ये यीशु क्रिस्त ने पौलुस को भेजा। जो कुछ भी यीशु क्रिस्त ने, पुनर्जीवित हुआ यीशु क्रिस्त ने पौलुस को प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 15 और 16 में। क्या आप प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 15 पढ़ सकते हो भाई? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पूरे प्रेरितों की पुस्तक में पौलुस यहूदी लोगों के पास गया, यहूदी लोगों के पास गया। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 28 का 28 में पौलुस ने देखा कि प्रेरितों के लोग कि यहूदी लोगों ने अपनी कान बंद कर दिए, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को छोड़ दिया। और रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 के अनुसार जो कुछ भी प्रभु यीशु ने पौलुस को चुना था कि वह अन्य जातियों के प्रेरित बने, उसके मुताबिक वह अन्य जातियों के पास आने लगा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि पौलुस को पुनर्जीवित हुआ यीशु प्रकाशित द्वारा उससे कहा कि आप अन्य जाति लोगों के पास जाए। और जैसे कि प्रभु यीशु जब जीवित था, मत्ती के अध्याय 10 वचन 5 और 6 में उसने अपने 12 शिष्यों से कहा कि आप यहूदी लोगों के पास, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाए, न कि अन्य जातियों लोगों के पास और सामान्य लोगों के पास मत जाए, न नहीं जाए। तो उसके मुताबिक ही प्रभु यीशु
मरने के बाद, जी उठने के बाद, गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 के मुताबिक जो यूहन्ना था, पतरस था और याकूब था, उन्होंने यीशु क्रिस्त के शब्दों का पालन किया। तो ये पहला पॉइंट था। हमें पता चलता है कि यूहन्ना का जो सेवकाई था वो अन्य जाति यहूदी लोगों के लिए था, और पौलुस की जो सेवकाई था वह अन्य जातियों के लिए था। ये पहला, ओके, जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को यह पता लगाना है कि जो एफिसियों का जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 से 11 में, ये ही अफिसियों के कलीसिया पौलुस की अफिसिया एफिसियों के कलीसिया एक है या अलग है। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग, प्रकाशित जो है वो प्रोफेसी है, और एफिसियो जो है वो मिस्ट्री है। यानी कि ये प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वह प्रोफेसी में आता है, और एफिसियो को जो चिट्ठी लिखता है पाउलू, वह मिस्ट्री के अंदर आता है, रहस्य के अंदर। ओके, सबसे पहले हम लोग प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 वचन 1, 2, 3 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 वचन 1, 2, 3, यह जानने के लिए क्या सचमुच में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक प्रोफेसी के अंदर आता है, भविष्यद्वक्ता के जो भविष्यवाणी है उसके अंदर आता है, या मिस्ट्री के अंदर आता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों की को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। भविष्यवाणी के शब्द ना, यस, तो इससे पता चलता है कि प्रकाशित वाक्य जो है वो भविष्यवाणी, वो प्रोफेसी के अंडर आता है। अब यह देखेंगे कि एफिसियों का कलीसिया जिसे पौलुस ने चिट्ठी लिखा है, वह भविष्यवाणी के नीचे आता है या रहस्य के नीचे आता है। ये इसके लिए आप प्रेरितों के पुस्तक, सॉरी, इसके लिए आप रोमियो के पुस्तक, सॉरी, एफिसियों के पुस्तक अध्याय 3 वचन 1, 2, 3 पढ़ो, और 5 पढ़ो। नहीं, 1, 2, 3 पढ़ो, 1, 2 और 3 पढ़ो। एफिसियों के अध्याय 3 वचन 1, 2 और 3, आयात 1, 2 और 3। इसी कारण इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के भेद, द्वारा वह भेद, प्रकट हुआ, वह भेद। जैसा मैं पहले ही। यस, तो भेद मतलब रहस्य, रहस्य। ओके, अभी इसके बाद सिर्फ ये 2 स्क्रिप्चर लेंगे। एक प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 20 और 21, और दूसरा रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 का 25 और 26। यह भेद रहस्य के बारे में रोमियो के अध्याय 16 वचन 25 और 26 में लिखा है, और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 20 और 21 में भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। क्या? प्रेरितों की पुस्तक 3 का 20 और 21, और उसके बाद रोमियो के 16 वचन 25 और 26। मैं पढ़ रहा हूँ पहले प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 और 21। यस, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे पहले ही से मसीह ठहराया गया, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हाँ, पवित्र भविष्य वक्ता द्वारा मुख से, यानी कि भविष्यवाणी। ओके, अभी रोमियो के अध्याय 16 वचन 25 और 26 पढ़ो। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अब अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार भेद के प्रकाश, जो सनातन से छिपा यस, रहा, वो सनातन से छिपा हुआ था, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर
कि यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। तो यह दूसरा पॉइंट जो था, जो प्रकाशित वाक्य है वो भविष्यवाणी के नीचे आता है, और जो एफिशियंस का जो पुस्तक जो पौलुस ने चिट्ठी लिखा है वह वेद यानी कि सॉरी वह रहस्य के नीचे आता है। ओके, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट, यूहन्ना ने कभी भी प्रकाशित वाक्य में पौलुस का जिक्र नहीं किया है, और पौलुस ने कभी भी एफिसियों के पुस्तक में यूहन्ना का जिक्र नहीं किया। थर्ड पॉइंट, जॉन नेवर मेक्स अ रेफरेंस टू पॉल in the book of Revelation, and Paul never makes a reference about John in the book of Ephesians. Okay, दोनों का जो मिनिस्ट्री था, दोनों की जो सेवकाई था, अलग अलग था, और दोनों जो बातें कर रहे थे उनके सामने जो लोग सुन रहे थे वे लोग भी अलग अलग थे। यह हमको गलीतियों के अध्याय 2 वचन 9 में मिलता है। पढ़ सकते हो आप गलीतियों के अध्याय 2 वचन 9 में, जो हमने पहले ही पढ़ा था। यह और ऑडियो। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। सो वेरी क्लियरली नो, यूहन्ना, पतरस और याकूब यहूदी लोगों के पास, जो खतना किए हुए लोग थे उनके पास जाएंगे, और पौलुस और बारनबास अन्य जातीय लोगों के पास जाएंगे जो खतना रहित थे, जो खतना न किए हुए लोग थे। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि यूहन्ना की जो लोग थे वो सब यहूदी लोग थे, खतना किए हुए लोग थे। मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में जो यीशु क्रिस्त ने कहा, यीशु क्रिस्त के मरने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद, यीशु क्रिस्त के बाद भी वे लोग वही पालन करते थे जो यीशु क्रिस्त ने मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में कहा। उन्होंने गलीतियों के अध्याय 2 वचन 9 में पालन किया। ओके, चौथा पॉइंट, यह जो स्वर्गदूत था योना के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, योना के प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 11 में, यह एंजल जो था इसके खिलाफ पौलुस ने अपने चिट्ठी में लिखा। यानी कि पौलुस ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं उस स्वर्गदूत को यह चिट्ठी लिखता हूं। पौलुस ने इसके खिलाफ बात किया। गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में, यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर आपको कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। लेकिन यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखता है, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 और 2 कोई पढ़ सकता है? प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 और 2, एक 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 पढ़ो। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, एफिसियस सातों की तारे कलीसिया के अपने दूत दाहिने को, एफिसियो के कलीसिया के दूत को, एफिसियो के कलीसिया के दूत को, अनटू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफिसस। ऐसा नहीं कहा कि एफिसियो के कलीसिया के पास्टर को, लेकिन बहुत से लोगों ने इस शब्द को तोड़ मरोड़ के कहा कि वहां पर जो एल्डर था, वहां पर जो चर्च लीडर था, वहां पर जो चर्च का पास्टर था, उनके लिए चिट्ठी लिखा। नहीं 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 नहीं, यहां पर तो दूत को चिट्ठी लिखा गया था, दूत को। और पौलुस दूत के खिलाफ था। किस तरह से? अगर कोई स्वर्गदूत से कोई स्वर्गदूत आकर भी आपको दूसरा सुसमाचार प्रचार करे, गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में, आप श्रापित हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो पौलुस ने एफिसियल लोगों के लिए चिट्ठी लिखा, वहां पर पौलुस दूत के साथ हाथ मिलाप नहीं कर रहा था। दूत अगर आकर कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो कहता है श्रापित हो। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 में यूहन्ना क्या कहता है कि एफिसियों के कलीसिया के दूत को यह चिट्ठी लिखा गया है, पास्टर को नहीं, लीडर को नहीं, कोई लीडर को नहीं, लेकिन दूत को। तो जॉन्स ग्रुप इन द मेंबर्स वर द लिटिल। ओके, पांचवा पॉइंट ले लो, पांचवा पॉइंट, यह बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु का देह का कलीसिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का देह यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका जिक्र पौलुस ने अपने चिट्ठिया में लिखा है, यह बॉडी ऑफ क्राइस्ट शब्द प्रभु यीशु का देह बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एब्सेंट है। यूहन्ना ने कभी भी जिक्र नहीं किया है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 11 में यह जो कलीसिया है या बॉडी ऑफ क्राइस्ट है या प्रभु यीशु का देह है।
ऐसा कभी भी जिक्र नहीं किया है। देयर इज नो रेफरेंस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। कोई रेफरेंस नहीं है प्रभु यीशु के देह का जिक्र। लेकिन एफिसियों के पुस्तक में जहां पौलुस ने चिट्ठी लिखा है, एफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 वचन 4 में उसने यीशु क्रिस्त के देह यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि चर्च अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस का जिक्र किया है। कोई पढ़ सकता है एफिसियों के अध्याय 4 का 4? एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आता है। देह नहीं है यहाँ पर, वापिस बोलो भाई। एक नहीं, कोई बात नहीं। इफिसियंस 4:4 ये है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आता है। ओके, अभी वचन 12 पढ़ो, एफिसियों के अध्याय 4 वचन 12 पढ़ो। ओके, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह यानी कि मसीह का देह, यह शब्द, यह जो फ्रेज है, फ्रेज शब्द नहीं फ्रेज है, मसीह का देह का उच्चार यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 से 11 में नहीं किया है। ओके, ये 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट, प्रकाशित वाक्य में जो ऑडियंस है उनको राजाओं और क्या प्रीस्ट कहा गया है। आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 वचन 6 पढ़े। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6, रेवलेशंस ऑडियंस इज कॉल्ड किंग्स एंड प्रीस्ट। प्रकाशित वाक्य में जो सुनने वाले थे, जो ऑडियंस थे, जिनके सामने वह बात कर रहे थे यूहन्ना, वह राजा थे और प्रीस्ट थे। और हमें एक राजाओं और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, याजक की महिमा तेरे पराक्रम युवा तेरे। याजक और राजा। अभी पतरस, यूहन्ना और याकूब को चुना गया था, इसलिए पतरस के मुंह से भी यही शब्द इजराइल के लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9 में कहा गया है। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9 में। अभी यहां पर गया गुरुवार को हमारे पास्टर विश्वजीत ने करेक्शन के लिए कहा। कितने लोगों ने करेक्शन किया? करेक्शन किया? अभी पढ़ो भाई, 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9, करेक्शन किया हुआ पढ़ो। हाँ, वो जो पर तुम एक चुना हुआ वंश, या पढ़ो भाई वापस 1 पतरस। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, अब यह याजक और यह राजा कौन थे, कैसा पता चलता है? देखो, मैं अभी पीछे से गया ना, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 वचन 6, उसके बाद और पीछे आ रहा हूं मैं 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9, अभी आगे जा रहा हूं मैं। कौन सा पुस्तक? एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 और 6, निर्गमन अध्याय 19 का 5 और 6। यह याजक और राजा कौन थे? क्या प्रभु यीशु के देह यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि चर्च था, इजराइल था? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही हैं। हाँ, तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों स्क्रिप्चर। पहला कौन सा स्क्रिप्चर है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6, याजक और राजाओं। उसके बाद पीछे आएंगे 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9, याजक और राजा। या कहां से आता है, कौन सा रेफरेंस से आता है? निर्गमन का पुस्तक अध्याय 19 वचन 5 और 6 में। तो ये एफिसियों के चर्च में जहां पौलुस ने चिट्ठी लिखा था, यहां पर कोई याजक, कोई राजा नहीं था। यहां पर सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट था, जो न्यू क्रिएशन था, नया नया रचाया हुआ लोग था। तो ये याजक और ये राजा जो था सिर्फ इजराइल के लिए था। 7वां पॉइंट, पौलुस ने जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पढ़ाया था एफिसियों के लोगों को, वह कन्वर्ट्स ज्यादा करके जेंटाइल्स थे। जेंटाइल्स मतलब अन्य जातियों के लोग थे। एफिसियों के अध्याय 2 वचन 11 और 12, पॉल्स कन्वर्ट्स इन द बुक ऑफ एफिशियंस
टू द चर्च ऑफ एफिशियंस आर जेंटाइल्स। पौलू ने जिसको बॉडी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पढ़ाया था, यह कलीसिया एफिसियो का सब अन्य जातीय लोग थे। एफिसियो के अध्याय 2 का 11 और 12 पढ़ो। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ हाँ, के अन्य किए हुए जाति थे, खतने से खतने वाले हैं, अन्य जाति वे थे। तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ओके, तो पहला एफिसियों के अध्याय 2 वचन 11 में पौलुस कहता है कि ये लोग जेंटाइल से, अन्य जातियों के लोग। वापिस एफिसियों के अध्याय 3 वचन 1 पढ़ो। एफिसियों के अध्याय 3 वचन 1। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। अन्य जातियों के लिए। और वापिस एफिसियों के अध्याय 4 का 17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्यजातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। ओके, अभी ये 7वां पॉइंट। ओके, मैंने 7 पॉइंट्स पार्ट 1 में, अभी पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट करता हूं सातों भी पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था, जॉन एंड पॉल हैड सेपरेट मिनिस्ट्रीज टू डिफरेंट पीपल। यूहन्ना और पौलुस को जो सेवकाई थी वो अलग थे और अलग लोगों के लिए था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रकाशित वाक्य जो है वो प्रोफेसी के नीचे आता था और एफिसियो जो है वो मिस्ट्री के नीचे, यानी कि प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी के नीचे आता है और एफिसियो का पुस्तक मिस्ट्री के नीचे, यानी कि रहस्य 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 के नीचे आता रहस्य है। रहस्य के नीचे। और तीसरा पॉइंट, यूहन्ना कभी भी पौलुस का जिक्र प्रकाशित वाक्य में नहीं करता है और पौलुस कभी भी एफिसियों के पुस्तक में यूहन्ना का जिक्र नहीं करता है। जॉन नेवर मेक्स रेफरेंस टू पॉल इन रेवलेशन एंड पॉल नेवर मेक्स रेफरेंस टू जॉन इन एफिशियंस। चौथा पॉइंट, जो जो यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य में, वह एक स्वर्गदूत के लिए लिखता है और यह स्वर्गदूत का जिक्र पौलुस अपने चिट्ठी में एफिसियों के लिए कभी नहीं करता है। इसके खिलाफ गलातियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में कहता है, यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आकर आपको दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वह श्रापित हो। पांचवा पॉइंट, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज एब्सेंट फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन। यह जो प्रभु यीशु का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट या चर्च है, वह प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एब्सेंट है। छठवां पॉइंट, प्रकाशित वाक्य में जो लोग सुन रहे थे उनको याजक और राजा कहा जाता है और याजक और राजा का जिक्र पौलुस ने कभी भी अपनी चिट्ठी में नहीं किया है, लेकिन यूहन्ना ने किया और पतरस ने किया, क्योंकि मत्ती के अध्याय 10 वचन 5 और 6 में उन 12 शिष्यों के बराबर बरोबर पतरस था, यूहन्ना था और याकूब था, पौलुस नहीं था। ओके। और सातवां पॉइंट जो है, पौलुस ने जिनको एफिसियों के पुस्तक में चिट्ठी लिखा था वे सब लोग अन्य जाति थे। ऑल पॉल्स कन्वर्ट्स इन द बुक ऑफ एफिशियंस वेयर इज राइटिंग द लेटर आर जेंटाइल्स। अभी सेकेंड पॉइंट, सेकेंड भाग, दूसरा भाग। पहले भाग में मैंने 7 पॉइंट्स बताया, अभी देखो ये थोड़ा डिटेल में है। ओके, हाउ द एपोस्टल जॉन एंड एपोस्टल पॉल डिफर्ड इन डिटेल। किस तरह से यूहन्ना और पौलुस अलग अलग थे, अलग अलग, एक नहीं थे, किसी भी मायने में एक नहीं थे, सिर्फ वे दोनों मनुष्य थे। वे दोनों जिस यीशु का प्रचार करते थे, एक ने जो प्रभु यीशु का प्रचार किया वह मती मार्क लूका वाला मांस लहू में चलने वाला यीशु का प्रचार किया और वह यूहन्ना था। दूसरा ने पुनर्जीवित हुआ यीशु का जिक्र किया और वह है पौलु। अभी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है? Why is there so much of confusion? इतना कंफ्यूजन क्यों है लोगों के बीच में? और लोग क्यों कहते हैं कि जो एफिसियों का चर्च का जिक्र यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 वचन 1 से 11 में किया, वही एफिसियों का चर्च को पौलुस ने चिट्ठी लिखा है? ये कंफ्यूजन क्यों है? नंबर 1, ये लोग राइट डिवीजन नहीं करते, ये लोग राइट डिवीजन नहीं कर रहे और ये 2000 साल हो गया है, ये सब कंफ्यूजन स्प्रेड होता जा रहा है और राइट डिवीजन करने वाले के ऊपर ये उंगली उठाते हैं। दूसरी बात, और बहुत से रीजंस है, मैं ब्रीफ में बताता हूं आपको। हम लोगों को हमेशा जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पास्टर विश्वजीत ने वेरी क्लियरली कहा, नए लोग हैं तो नए लोगों को, हम लोगों को मत्ती अध्याय 28 वाला सुसमाचार नहीं सुनाना है। वी हैव नॉट टू प्रीच द गॉस्पेल
of Matthew 28 to new people. लेकिन we have to preach the glorious gospel to new people. एक गॉस्पल है मत्ती अध्याय 28 में जो है वो गॉस्पल है, सुसमाचार है, और एक कोरिंथियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में जो है वो गॉस्पल नहीं है, वह ग्लोरियस गॉस्पल है, महिमा वाली सुसमाचार है। क्यों उसको ग्लोरियस गॉस्पल क्यों कहा गया है? और यह मत्ती अध्याय 28 में जिस गॉस्पल को यूहन्ना ने प्रचार किया, यीशु ख्रिस्त ने कहकर, पतरस ने प्रचार किया, याकूब ने प्रचार किया, उसको गॉस्पल क्यों कहा गया है और इसको ग्लोरियस गॉस्पल क्यों कहा गया है? क्योंकि मत्ती अध्याय 28 में वहां पर प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं होता है। मत्ती अध्याय 28 में जो प्रभु यीशु ने कहा है वो कहा, जाकर जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया वो दूसरों को पढ़ाओ आप, और पानी का बपतिस्मा दे, फादर सन और होली स्पिरिट के नाम में आप बपतिस्मा दे, पानी में डुबकी मारकर बपतिस्मा दे। वहां पर कोई ग्लोरी नहीं होता है, कोई महिमा नहीं होता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुआ और उसको महिमा वाली शरीर मिला, इसलिए इसको ग्लोरियस गॉस्पल कहता है जो पौलुस ने प्रचार किया। आगे ओके, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यह जरूरी है जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्या इस पुस्तक में यीशु क्रिस्त के देह के बारे में यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है? सिर्फ पौलुस की 13 चिट्ठियों में प्रभु यीशु के देह का जिक्र किया है। द वर्ड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द फ्रेज बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ओनली स्पोकन इन पाउलिन एपिसल्स, इट इज नॉट स्पोकन बाय एनीबॉडी एल्स। और किसी ने भी प्रभु यीशु के देह का जिक्र अपने चिट्ठियों में नहीं लिखा है, सिर्फ पौलुस ने। इवन मत्ती अध्याय 18 में जो कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु पतरस को कहता है, वह कलीसिया भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है, वह कलीसिया मैसायनिक चर्च है, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में जिक्र किया था, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 में किया था, जहां पर लोग अपने जमीन बेचकर वह पैसा लोगों के बीच में बांटकर सब लोगों के पास एक तरह के पैसा रहते थे। आगे ओके ओके एफिसियो, ओके हम आगे जाएंगे, मैं ज्यादा स्क्रिप्चर ज्यादा लिया। दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट एफिसियो में जो कलीसिया है और यूहन्ना के मिनिस्ट्री में जो कलीसिया है, हेलो, एफिसियो के पुस्तक जो से पौलुस ने चिट्ठी लिखा था, वह एफिसियो का पुस्तक, और यूहन्ना ने जिस एफिसियो के चर्च के बारे में जिक्र किया है वहां पर स्वर्गदूत है और पौलुस यहां पर स्वर्गदूत से खिलाफ है। लेकिन याकूब ने अपने अपने प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में ज्यादा करके एक स्वर्गदूत का ही सुसमाचार सुनाया। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 वचन 6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ो भाई, ओके। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 का 6, 7, 8 और 9, रेवलेशन चैप्टर 14 verses 6, 7, 8, 9, he speaks about the gospel, everlasting gospel, which Paul is against. पौलुस खिलाफ था। यदि याकूब पौलुस के मिनिस्ट्री में आकर यह स्वर्गदूत का प्रचार किया होता तो पौलुस याकूब को क्या कहता? पौलुस कहता यू आर एक्स्ड याकूब को, क्योंकि पौलुस के मुताबिक जो अन्य जातियों के लोग हैं उसको स्वर्गदूत वाला सुसमाचार नहीं सुनाया जा सकता था, वो श्रापित होते थे। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 वचन 6, 7, 8, 9 में यूहन्ना यह एवरलास्टिंग गॉस्पेल स्वर्गदूत से मुख से सुनाता है। कोई पढ़ सकता है? रेवलेशन चैप्टर 14 फिर मैंने 6 to 9, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। ओके, आमीन। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? कितना स्वर्गदूत आए?
एक, दो, तीन। तीन, चार, पांच, छह, कितना स्वर्गदूत आया यहां पर? तीन। सुसमाचार, महिमा वाली सुसमाचार, ये तीनों स्वर्गदूत ने क्या प्रचार किया? ग्लोरियस गॉस्पल प्रचार किया यार, एवरलास्टिंग गॉस्पल? हेलो। एवरलास्टिंग गॉस्पेल। अगर ये एवरलास्टिंग गॉस्पल आज कोई प्रचार नहीं। करता है तो वो क्या लोगों को नरक में लेके जा सकता है? यस। अगर कोई मत्ती अध्याय 28 का 19, 18 और 19 आज के युग में किसी को पढ़ाता है, कहता है कि आप जाओ, प्रभु यीशु ने जो कुछ भी मत्ती, मार्क, लूका में सिखाया दूसरों को सिखाओ और पानी का बपतिस्मा दो, क्या वो लोगों को नरक में लेके जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर कोई आके यूहन्ना का अध्याय 3:16 कहता है कि यह सुसमाचार है कि खुदा ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को अपने संसार में दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसको अनंतकाली जीवन प्राप्त हो, उसको मरण ना हो। अगर यह सुसमाचार किसी को सुनाए तो क्या वो नरक में जा सकता है? यस। क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 4:22 में यह सुसमाचार सिर्फ किन्हें सुनाया गया था? यहूदी लोगों के लिए। यहूदी लोगों से यह उद्धार पाया गया था। अभी और एक पॉइंट देखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2:6 में, 2:6 में यूहन्ना कुछ कहता है, कोई पढ़ सकता है निकोलेटाइंस के बारे में? निकोलेटाइंस, निकोलाइट्स। हाँ निकोलाइट्स। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है उसमें ये कि तू दूसरों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ, इतना ही है लिखा। बट दिस दाउ हैज दैट दाउ है हेटेस्ट दैट दाउ का। निकोलेटाइंस का मतलब क्या है ग्रीक में? अगर हम लोग देखें निकोलेटाइंस, निको मतलब कैप्चरिंग द पीपल, मतलब जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को मेरे पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं हम लोग। यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे नहीं, हमारे पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं। लेकिन पौलुस जब कहता है, पौलुस क्या कहता है? तुम यीशु क्रिस्त के पीछे जाओ, मेरी मेरी सी चाल चलो। ओके, और आगे एफिसियों के, ओके, तीसरा पॉइंट। ओके, दूसरा भाग में तीसरा पॉइंट, जो एफिसियों का जो कलीसिया था, पौलुस ने जिसे चिट्ठी लिखा था, वह टोटली अलग था, अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। और जो यूहन्ना जो एफिसियों के कलीसिया का जिक्र करता है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2:1 से 11 में, वह अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ था, अंडर डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ। None of John's epistles to Ephesians talks about the aspects of mystery program. योहन्ना कभी भी मिस्ट्री यानी कि रहस्य के बारे में कभी बात नहीं कर रहा है। लेकिन पौलुस की चिट्ठी जब आता है एफिसियों के अध्याय 2:2 और 3 में, तो हम लोग 3:2 और 3 में हम लोग क्या देखते हैं? हमेशा वो रहस्य के बारे में बात करता है, रहस्य के बारे में। और योहन्ना की चिट्ठी, योहन्ना के प्रकाशित वाक्य में हमेशा क्या करता है? वो भविष्यवाणी के बारे में बात करता है, भविष्यवाणी की बात में बात करता है। ओके, यह कहते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं।